हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू बची गई
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माता दुर्भाग बने। हरिओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की तैयारी करें। भक्ति योग पार्वा जाए अर्जुन कुमार एवं संयुक्ता एवं पाप परिवार में ये समावेशम से शांति योग भक्ति में दर्शाए हैं भगत वही के बलसार है वो योगी है बेहतर के वादन पर कभी रम्य दशा से आदि के भगवान मैया में बना के बाद चर्चा करे मेरे युक्त माता पूरे तुमके भगवान युग की जान है बेहतर वही योग में बेगुमा यही से जो भक्ति करे मुस्तकिल उन्हीं से जो अपना लगाते हैं दिल। ये एकदम परिवार से सर्वत्र का ध्रुवम जो पूजे कभी बात जो कायम है और पुरसभा ख्यालो जपूरो ख्याल से बदन जो हाजर है और बेकदम। सर्वत्र संबुद्ध्या एक प्राप्तवती भावे सरल भूति देता अपने काबू में रखे समान प्रभु तवाज़न दिल में मदां हरि की भलाई से मसरूर हो उन्हीं से हो आसन न महजूर हो। अवस्था ही गति दुखम देवा की अवाप्यते कभी में लगाते हैं दिल उड़ाते हैं कभी को मुस्करिल गिराते कभी का है मुश्किल शऊर कभी को न समझेंगे अहले वजूद। करवानी माई सजन से मरा अनन्य ध्यान मुझे कुर्बान करे भरत मेरी बात को जा करे जो मकसूद आला मुझी को बनाए भगत मेरे ही जान में दिल लगाए। भवानी पास मैं करता हूँ अर्जन उन्हें काम लगा समुंदर से बाहर अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से मेरा कभी पाते रहे। न कहीं वो मुझ में अपना लगा मुझी में पुकार वे अपने रसा तो फिर इसमें हरगिज़ नहीं कुछ जला जो तो अभ्यास से कर तलाशे कमा इसी योग से ढूंढे अर्जुन सर्व परमाभाव वदतमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि अवाप्स्यति। हो न हासिल कर तो फिर मेरी भाजन सभा माल कर मेरे वास्ते ही जो अमल हो तो अमल से मर अमल हो। परम परम पंचागम साधु यथात्म
वही अर्पित मनोमुक्ति यावत भक्ता स्वामी प्रिया जो दुनिया को आधार देता नहीं, जो दुनिया से आधार देता नहीं, वही उस वैष्णो तमोकोप से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। परित्यागी यावत भक्ता स्वामी प्रिया जो कर सहेगा के लौटे में आज दुखों से मुकर्रा है और पाक हुआ, जो करके जगाई सदा से करे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। न कांति जो बच्चों परित्यागी भगवान का समेत प्रिया मुसरत से भी दूर नफरत से दूर, गमों का शोले को बच्चे न भूल, हमेशा जो भक्ति में गाता रहे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। जय भगवान अपमान श्री कृष्ण गुरु के बराबर मुझे दोस्त दुश्मन समान, न सुख दुख न इज्जत न जिल्लत से काम, हो गर्मी के सर्दी की तेरे गति, गर्म हो किसी से न किसकी लगी। अनिकेता श्रीमती भक्तिमान प्रिया बराबर वो जिसके लिए मर्दम, वो हमको न जिसको गमों में शुभम, कभी दिल का आजाद दरबार से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। परम भक्ता से अतीव में प्रिया जो करते हैं मायम ये अमृत का धर्म, यही से जो रखते हैं सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त हैं सबसे प्यारे। हरिओम प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय, नमो नमः गोविंदाय, नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कष्टानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम, कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम कृष्णे रतियास्तु धर्मे मतियास्तु। भाग्यशाली कल्याणकारी बेटी प्रभाजी गीता के पैरोकार मेरे सजनों धार्मिक भाइयों, लीजिए सब कार्य अपना सफल कीजिए और हम अपने भगवान की अत्यंत कल्याणकारी वाणी में अपने आप को जोड़ के बहुत लाभ उठाएं। आइए आप बैठने की चेष्टा कीजिएगा, जहाँ तक हो सके देखिए और खप बचाइए, जितना हो सके आपसे और खप बचाने की चेष्टा कीजिएगा। लीजिएगा हम लोग जो है अब भगवान के आने का लाभ उठाएं और उनका ज्ञान प्राप्त करें। लीजिए बच्चे आइएगा, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम लोग हर एक अध्याय की बहुत अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक पर विचार कर रहे हैं। आने का लाभ यही है, महाराज जी कहने में कोई लाभ नहीं होता, लाभ है भगवान जी ने क्या कहा और भगवान जी ने जो कहा वो समझ में आ जाए और हम जीवन में उतार ले। अब हम 15वें अध्याय की ओर जा रहे गए, जहाँ हमारे एक बड़ा अत्यंत प्रसिद्ध फरमान हमारे सामने आता है। लीजिएगा भगवान जी क्या सुंदर कह रहे हैं, आप जरा ध्यान देना मेरे बच्चे और खाप बचाइए जोर के, ताकि किसी कानों में कोई गड़बड़ी न चली जाए। लो मेरे बच्चे आइएगा, जरा हम ध्यान पूर्वक सुने। जी महाराज जी ने आपने श्रीमुख से बताया और समझाया
क्या जो इस तरह पुरुषोत्तम इस तरह माने मुझे, दिले हक नजर से जो जाने मुझे, तो भारत समझ बाखबर अगर वो तन मन से करता गए भक्ति मेरी। बहुत अच्छा फरमान है, अनेकों ने लाभ उठाया। अब हमारी बारी आई है इस पावन मास में लाभ उठाने के लिए अपनी ओर से पूरी चेष्टा कीजिए और इसे अपने जीवन का अंग बनाने की कोशिश में लग जाइएगा कि मैं अपने इसे जीवन में लाभ उठा लूं। तो लीजिएगा, जरा बड़े प्रेम पूर्वक लाभ उठाने की चेष्टा कीजिए। अब क्या कहा, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, क्या संसार की कई प्राणी पदार्थ हम लोगों ने जिंदगी के आज के दिन तक उनका प्रयोग किया। ध्यान देना मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों। और दिन में होता क्या है कि जी इसको देना लेना आना जाना, किसी राग किसी को द्वेष, तो हमें एक तजर्बा मिलता है क्या ये वस्तु उस वस्तु की अपेक्षा अच्छी है। रोजमर्रा के जीवन में ये आपको भली प्रकार पता लग चुका है कि ये वस्तु उस वस्तु की अपेक्षा अच्छी कब, जब हमने प्रयोग किया और उसके अपने दैनिक जीवन में लाए तो पता लगा ये पुरुष उस पुरुष की अपेक्षा अच्छा है, ये चीज उस चीज की अपेक्षा अच्छी है, ये स्थान उस स्थान की अपेक्षा अच्छी है, ये वाणी उस वाणी की अपेक्षा अच्छी है। इस तरह रोज जीवन को मुझे अनुभव होता। इसे एक शब्द में कहना चाहे मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, अनुभव यानी एक्सपीरियंस रोज होता है, लेकिन इसकी बड़ी कीमत देनी पड़ती है, बड़ी कुर्बानी करनी पड़ती है, बड़े दुख सहने पड़ती है, सिर्फ इतनी सी बात को लेने के लिए कि ये वस्तु उस वस्तु की अपेक्षा अच्छी है, ये पुरुष उस पुरुष की अपेक्षा अच्छा है, इसका स्वभाव उसके स्वभाव से बहुत अच्छा है, श्रेष्ठतर है और हम सबके लिए कल्याणकारी है। फिर बलिदान कितना करना पड़ता। अगर आप ध्यान दिए और एकांत में बैठ के विचार करें तो आप प्रेम के अश्रु बहाए भी रह नहीं सकते कि वाह भगवान, ये तेरी सृष्टि किस आधार पे चल रही हो मेरे देवियों। सजो जरा सुनना 15वें अध्याय का ये फरमान कईयों की बिगड़ी बना गया। जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, जरा ध्यान दीजिएगा जरा, तो ये कैसे जाना जाता है रोजमर्रा के जीवन में। फिर इधर आपका सत्वगुण बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन आपका सत्वगुण बढ़ोतरी की तरफ है। चूंकि आपके पूरे शुभ संस्कार है, आपने पिछले जन्म में ये कमाई कर रखी है, इधर आपका जाप बढ़ रहा है, आप जानते बूझते हुए नाना प्रकार के पुण्य करते हैं, नाना प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में आप अपने आप को लगा लेती हैं, तो इसलिए आपका और भी तजर्बा हो जाता है। ओ मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, तो तजर्बा होते 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 ही इसको बोलते हैं जीवन में विकास या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। वो पढ़े लिखे मेरे बच्चों और देवियों, हर एक का धीरे करके विकास हो रहा है। हर एक इधर देखते हैं संसार के अंदर, बल्कि महापुरुषों ने खोज निकाला, हर वस्तु भगवान की आज्ञा से पुकार के कह रही है बढ़ो या मरो, या तो कोई चीज बढ़ निकले, तरक्की करे, उन्नति करे, या फिर खत्म। हाय, कभी एक हाथ पे बैठ के फिर विचार करना, बढ़ो या मरो, एडवांस और पेरिश। एक घास का तिनका भी अगर नहीं बढ़ता तो हवा द्वारा उड़ा दिया जाएगा। अगर एक इंसान का कोई अंग नहीं उन्नति करता तो खत्म हो जाएगा। अंग प्रत्यंग उन्नति करे, प्रकृति का जरा जरा उन्नति करे, नहीं तो खत्म। दो ही चीजें काम करें संसार में, क्या काल और ध्यान। अगर कोई चीज बढ़ने से इनकार करती है तो काल उसके सिर पर। कोई भी वस्तु अगर बढ़ने से इनकार करके मैं नहीं बढ़ता तो काल कहते मैं क्यों फिरूं। दयाल जी मजबूर करते हैं कि हर वस्तु आगे बढ़े, हर वस्तु उन्नति करे। जैसे हम किसी स्कूल में देखते हैं, प्राइमरी क्लास का लड़का मिडिल में चला गया, मिडिल का हाई में, हाई का कॉलेज में, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में चला गया, यूनिवर्सिटी लड़के बड़ी बड़ी पोस्टों पे चले गए, बड़े बड़े ऑफिसर बन गए। देख लीजिएगा, आज दिन मिलिट्री में बड़े बड़े ऑफिसर रिटायर होते जा रहे हैं, नहरें भर्ती होते जा रही हैं। वो वाह वाह, परिवार में देखती है बुजुर्ग शमशान में जा रही है और आगे पिताजी बुजुर्ग बन रही है, फिर आगे छोटे छोटे मुन्ने आगे बुजुर्ग बनने की तैयारियां कर रही है। वाह वाह, आप इधर भी देखेंगे भी, बताओ बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, सब उन्नति कर रहे हैं। आजकल ऐसा समय आ चुका है, छोटे छोटे कंट्री भी बड़ी उन्नति करते जा रही हैं, बड़ी उन्नति कर। अपना देश भी पहले से कितनी उन्नति कर गया, कितना आगे बढ़ गया।
भगवान करे अपने देश की संस्कृति भी हम लोग अपनाते चले, अपने देश की संस्कृति को भी अपने जीवन का एक विशेष अंग बना ले। प्रकृति का नियम है कि बढ़ना पड़ेगा, चाहे व्यक्ति हो, चाहे समष्टि हो, चाहे फर्द वाहिद हो, चाहे जमाते कुल हो, चाहे सिंगल मैन हो और चाहे कलेक्टिवली सारा वर्ल्ड हो। समझिए आप? तो फिर तजर्बा क्या होता है? मैं जो पहले कहा था, ध्यान देना मेरे बच्चों, ये तजर्बा क्या होगा जब अपने सारों का प्रयोग करेगा, ये वस्तु उस वस्तु की अपेक्षा अच्छी है, ये हमें जरूर तजर्बा हो जाता है प्रयोग करने के बाद। सुनो ये मेरे भगवान की 15वें अध्याय की बात। किसी के कहने से इतना अनुभव नहीं होता जितना अपनाने से, जितना के उसके प्रयोग करने से। नेक जीवो तर जाओ घोर कल युग जी। अब ये हम कल जो घोर मेरे मुंह से निकला क्यों? जब हमने मुकाबला किया सतयुग का त्रेता, सतयुग का त्रेता का द्वापर का फिर कलयुग के साथ, कहते हुए ये कलयुग सारे युगों में से गया बीता है। चूंकि इसमें गंदी वृत्तियां बढ़ जाती हैं, इंसान बारमुखी हो जाती हैं, भगवान को भुला जाती हैं, मनमानियां करती हैं और रब बहुत ज्यादा दुख पाती है। तो हमने कहा सतयुग बहुत ही अच्छा, त्रेता उससे कम, द्वापर उससे कम, कलयुग की तो सवेर से बात ही ना पूछो। सबसे निकृष्ट है तो कलयुग है। पर एक गुण है केवल कलयुग के अंदर कि इसमें जीव थोड़ी भक्ति करे, भगवान ज्यादा मान लेते। ना भूलना नेक जीवो, कलयुग इस रूप में श्रेष्ठ कहा गया। थोड़ी भक्ति को ज्यादा समझा जाता, चूंकि बहुत थोड़े जीव होते हैं जो भगवान की ओर लग के अपना कल्याण चाहते हैं आपकी तरह, जिनके अंदर ये सच्ची इच्छा खड़ी होती है मैंने तो कल्याण करना ही है। तो तजर्बा होते 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 क्या तजर्बा हुआ? आखिर में तजर्बा, आखिरी तजर्बा क्या है सुनो। यही 15वां अध्याय आपको भेंट रूप में, गिफ्ट रूप में दे रहा। सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, तजर्बा होता होता एक जन्म गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। वो देखो आपके भगवान जी कह रहे जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, इन द लॉन्ग रन आखिर कहीं तो अंत होगा जरूर, कहीं तो फुल स्टॉप लगेगा जरूर। तो इंसान को क्या तजर्बा होगा? इंसान को मनुष्य जाति में, वो भी जातियां आगे आगे आती जा रही हैं, आगे मनुष्य जाति में आ रही है। मनुष्य जाति में कई जन्म लग जाते हैं, क्योंकि मनुष्य रूप में भी मनुष्य जन्म मनुष्य का है, लेकिन है पशुओं की तरह, दरिंदों की तरह, परिंदों की तरह। उन्हीं योनियों में से जीव आगे आए, स्वभाव अपना लेके आए। फिर इस मनुष्य योनि में 2 जन्म, 4 जन्म, 6 जन्म, 8 जन्म, 10 जन्म, पता नहीं कितने जन्म हो जाते हैं, तब इंसान बनता। शक्ल से तो था, अब अकल से भी इंसान बनता है, मन से भी इंसान बनता है, ओए होए, तन के क्रियाओं से भी इंसान बनता है, ओए होए। जब तीनों रूप में इंसान बन गया, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, तब ये देवता कहलाता है। बाबा फिर कहे, जब बुद्धि भी शुभ हो, मन भी शुभ हो, क्रियाएं भी शुभ हो, व्यवहार भी शुभ हो, तब इसे इंसान कहना पाप है, मानव कहना पाप है, तब इसे नर कहना पाप है, तब ये नर रूप में देवता है। नाउ मैन बिकम सुपरमैन। नो इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, नॉट ए गुड मैन, बल्कि सुपरमैन। समझी मेरी बेटी? नर पशु से चला है, नर पर पशु की तरह, फिर भद्र पुरुष और आखिर में देव पुरुष। बड़ा प्यारा शब्द है तो पुरुष पर देवताओं जैसे इसके विचार हो गए, देवताओं जैसे व्यवहार है, बड़ा भद्र, बड़ा भला है। ऐसा जीव उन्नति करता हुआ देव पुरुष जो ऐसा कई दिनों में धक्के खाता हो, कितना अनुभव, और इस अनुभव के लिए कितनी कुर्बानी करनी पड़ी, अब उसे अनुभव होने लगता है। मेरे कहने से नहीं, या किसी किताब पढ़ने से नहीं, या ग्रंथ पढ़ने से नहीं, आपके तजर्बे से अनुभव हो। सुनिए 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 सुनिए, जरा बात सुनिए ध्यान से। आहा आहा आहा, देखिए यह आखिरी तजर्बा नेक इंसान का कि इस सारी सृष्टि में, त्रिलोकी में भगवान ही उत्तम है। हाँ, इतनी सी बात जानने के लिए जन्म पर जन्म लेके कितने जन्म लेने पड़ते हो मेरी माताओं। वो कदर करो अपने भगवान की वाणी की,
कदर करो मेरे बच्चों इस महीने अपने प्रभु जी की। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल एक्सपीरियंस, लास्ट फाइनल एंड सुप्रीम एक्सपीरियंस कि भगवान ही उत्तम है। जो भटके हुए अगर समझते हम तो ठीक चल रही है, वो मूड होते है तो भटके हुए समझते हो हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बाकी सारे नलायक पर खुद भटके हुए। मूड का अर्थ और भी होता है जब आपका गर्भ उल्टा पुल्टा हो जाए और सही रूप में 9 महीने छोड़ 9.5 महीने गुजर जाए, फिर भी वो जो है गर्भ ठीक ना, बच्चा पैदा ना हो, उसे बोलते हैं मूड गर्भा। गर्भ मूड तब जाके सिजेरियन ऑपरेशन होता। गर्भ मूड हो गया अर्थात अपनी रास्ता छोड़ गया, आपने सिर जो था वो इधर हो गया, कहीं आप साइकिल चलाती रही है, ऊपर ऊपर चढ़ती रही है 3री मंजिल पर सीढ़ियों द्वारा, कोई ऐसे आपकी शीशे हरकत हुई है कि गर्भ मूड हो गया, तो आप बिना कटवाए पेट, इससे कईयों की मौत हो जाती है। जब गर्भ मूड हो जाए तो खतरनाक अवस्था, और जब भी इंसान बुद्धि से मूड हो जाए तो खतरनाक जीवन। तो आज 99% जीव मूड क्या है, जीवन है। जिस रास्ते चल रहा था वो रास्ता छोड़ा हुआ, और मैं क्या कहूंगा, मैं तो वही कहूंगा जो भगवान कह रही है, जो इस राह से हटके वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार हयात उसकी दुनिया में। ये कोई जीवन है जैसे ये दुनिया वाले गुजरा हमने गुजारा है, वो कोई जीवन था, वो जीवन नहीं, गंदा जीवन, धरती पर बोझ। ये कोई जीवन है, खा लिया पी लिया, बच्चे बना लिए, बच्चे बना के उनको पढ़ाता रहा, बीमारियां मरता रहा, और पीजीआई में जाके जान दी, और शमशान में सड़ गया, चौथा हो गया, 13वां हो गया, और वो दिन आ रहे हैं। हाँ, किसने चौथा को नहीं करना चाहिए? जिस दिन मरोगे उस दिन 13वां, उस दिन चौथा होना चाहिए। द डे इज कमिंग फास्ट अप्रोचिंग। वो नहीं किसे जाना जुना हुआ, ये जो आज का पीढ़ी बच्चे आ रहे जो इनसे आगे बच्चे हैं, ये बड़े तरक्की कर जाएंगे, कोई 13वां नहीं मनाएंगे, वह उसी दिन ही मत्था टेक के आ जाएंगे। चिट्टी वो दिन आने वाले, फूल फूल किसने चुनने है। अगर जल्दी मर रहे तो अभी मर के देख लो। ये तो वो दिन अजीब किस्म के आ रहे, गतियां करवानी तो अभी मर के देख लो, अभी भगवान जी की वाणी अपना के देख लो। वक्त ऐसा आ रहा जी, इसको मजाक न समझने में सीरियसली कह रहा हूं, बड़ी जल्दी समय ऐसा आ रहा है। नास्तिक चूंकि धर्म उड़ता जा रहा है, धर्म लोप होता जा रहा जी, में रियलाइजेशन की पावर कौन पैदा करेगा? अच्छा, इंसान मूड होते जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं भारत समझ बाखबर, आपको मेरे प्रभु बाखबर कह रही, सियाने कह रही है, ये बड़ी सियानी है, ठीक राह पे चल पड़ेंगे, बुद्धि और मन ने ठीक मान लिया है और पता लग गया कि यही राह है मेरे कल्याण की, मेरी भलाई, मेरी बेटी, मेरी बेटरमेंट की, यही राह है। दिस इज द ओनली वे एंड नन एल्स, देयर इज नो अल्टरनेटिव। ये मानना भी कितना मुश्किल है। आजकल पढ़ाई ने जीवों को नास्ते कर दिया। ओ पढ़ाई तेने खबर ना पाई, तू ना धेले दी ना पाई, नी पढ़ाई। आजकल हमने कमाना तो सीख लिया, लेकिन भगवान को भूल गए तो शांति कहां से लेंगे, आराम कहां से लेंगे, चैन कहां से लेंगे? इसलिए भगवान आपको बड़े प्यार से कह रही है, क्या भारत समझ बाखबर है, वो बाखबर है जो भगवान जी के ज्ञान के अनुसार, जो इसलिए बड़ा जोर देता हूं, कोई नमस्ते नमस्ते छोड़ो, ये योगी कीजिए, खान कूट देनी छोड़ो, परे मेरे से वो लो जो जिससे बाखबरी हो जाए, जिससे जन्म सफल हो जाए। इसलिए मैं बार बार जोर देता हूं मेरे बेटो कि सच्ची बात तो इसमें है, जो है मेरी तालीम पर। ये आपके प्रभु मैं यही सुनाने आया हूं कि भगवान के उपदेश में हमारा कल्याण है, न कि वे वीर जी नमस्ते, वे टोपे वाले वे नमस्ते कर, वे ये सारी बात नहीं तकदाई दे तकना, वो तकना की बनना है? यह पूरे दिन से कोई ठोस लाभ नहीं, तब छोड़ो बड़े खंड कुंड लाभ किसमें है? मैं बार बार कहता जाऊंगा, आखिरी श्वास से ही मेरी ध्वनि यही निकलेगी, जो है मेरी तालीम पर कार पर। सुनो नेक जीवो, सारी बातें इसमें कोई ठोस लाभ नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं। लाभ क्या है? भगवान की वाणी सुन के अपना लेने में। तब मेरे भगवान कहती है क्या 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 क्या,
क्या वो कर्मों के बंधन से वो आजाद हो गया। इसलिए मैं जोर देता चुका हूं भाई, भगवान ने यही करवाया है, अपने अनुभव के आधार पर भगवान का फरमान आपकी झोली में रखता हूं। और इधर देखिए आई कृष्ण 15वें अध्याय के माध्यम से जो हम सार ले रही हैं 15वें अध्याय का उसका मशहूर श्लोक 15वें अध्याय का, क्या भारत समझ बाखबर है, 15वें अध्याय के आखिर में है ये। चाहे भारत की संतान समझो कि वो बाखबर, कौन बाखबर, जो भगवान के ज्ञान को लेकर उनके मार्ग को जुट गया। सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरे माताओं, यही खास बात कहने के लिए, आपको समझाने के लिए, आप में यह एहसास का मादा पैदा करने के लिए प्रभु जी हमें रजा के बुद्धि द्वारा, मन द्वारा रजा के आपके पास भेजती है। जी सरकार कि जाओ आप इनको रजा दो, सिर्फ यही बात समझने के लिए कि इसी तरह दुनिया का ये जो दौर चलाना था, भगवान जी को लेके चलाना था, भगवान जी के ज्ञान को लेके निकलना था, पर ये तो लिया ही कोई नहीं। फिर धक्के ही धक्के, फिर खुद भगवान कह देंगे जिन्होंने मेरे ज्ञान को नहीं लिया, जिन्होंने मेरी भक्ति को नहीं ली, तो क्या हम बेहिसाब उनको, हमें दादा दादी को देखा देखा, देख लो माँ बाप को, गम ही गम, गमों में मरे कि नहीं, है कि नहीं। आपने चाचा जी को देखो, गमों में अभी जिंदा है कि नहीं, बाबा है। आपने यारों दोस्तों देखो, बड़ी बहन को देखो, आपने जेठ जी को देखो, प्रातः समझ ली जेठ जी, जेठ सदा मंजीदी हेठ, सदा दुखी बेचैन जेठानी आए, ये देखी ना, सदा दुखी, सदा बोलते हाथ रख के करा। भगवान के बिना तो जीवन ही बर्बाद हो रहा है, जीवन ही खराब हो रहा है। गम बेहिसाब उनको दिन हो करा। अब ये पिताजी का जीवन है, यूं बैठे रहती है, जिक्की मज्जी लहर के पीछावे सुता पिया, कैसी भी चैन बेकरार, वैसे बेड़िया बोल के मल्ला बैठता। और माँ जी को देखो, सरपड़ी की तरह श्वास ही निकाल, एक जीवन है, ठंडे श्वास फेंकने, रात को नींद ना आनी, श्वास लेते रहना। मां तुझे क्या हो गया पुत्र, तेनू की सुता रहो, क्यों मां तुझे क्या है, जिंदे घर दीव नु नींद आएगी, तो फिर यम लिया क्यों बरब से, चुप कर पुत्र चुप कर। घर घर देख लो यही हाल है। क्यों 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 भगवान को बुला दिया ना, जहान को सब कुछ समझ लिया, तो भगवान कहते क्यों, जो भगवान और भगवान के ज्ञान को अपना ही बैठेंगे, बाखबर है वही। मैं यही बताने आया हूं आपको, यही रियलाइज करवाने आया हूं मेरे नेक जीवों, बाखबर है वही। और वो क्या करेगा, वो राग द्वेष करेगा नहीं, वो क्या लव अफेयर करेगा नहीं, मेरी बेटी है वो लव अफेयर करेगी नहीं, तो वो नौकरियां करेगी बगल में थैला दबा के लेफ्ट राइट लेफ्ट, वो ऐसा करेगी नहीं, तो वो क्या किराए पर खड़ी होगी कोई बस की इंतजार के लिए नहीं, वो तन मन से करता है जिंदाबाद, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। भारत समझ बाखबर है वही, वो तन मन से करता गए। आप अपने आप को देख लो, भक्ति किए बिना, जाप किए बिना, पुण्य किए बिना आपसे अब राह ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि और आपके मन ने भगवान को उत्तम कह दिया, भगवान को कल्याण का साधन मान लिया। आप देख लो, चाहे आप भूली फिरते बना रही, मैं ये कि ढूंढना कि मैंने कल्याण कर जाना। देख लो, आपको थैले लटकाती हो या मेकअप करती हो या तोता तोती बनती हो, कोई ये लटकाते वो लटकाते, लाल काटे नीले काटे पीले काट, या बिट्टे सजाई रख, और दिल ही नहीं करता, रोना रोना तगी में कैसे बर्बाद करती रही अपने आप को, अपने ही नाश करती रही। इतना रिमोर्स मैंने ये बनने में लगा दिया, मेकअप करने में। मेकअप तो अब भी हो रही है, अब हम मन की मेकअप कर रहे हैं। पहले मेकअप करते थे बाजारों के लिए, अब मेकअप करती है शहनशाह के लिए। अब बुद्धि और मन को मेकअप किया जा रहा है। कितना अच्छा ये श्लोक है, भगवान करे हम सब पे लागू हो जाए,
हम सब पे ये भगवान का फरमान 15वें अध्याय का आखिरी श्लोक में लागू हो जाए। क्या जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे दिले हक नजर से जो माने मुझे, ओ भारत में रहने वाले हिंदुस्तानी, ओ भारत समझ बाखबर है वही। मैं आपके कृष्ण कह रहे, शहंशाह कह रहे, दुनिया बनाने वाला कह रहा है, आपके इष्टदेव कह रहे, अंतर्यामी कह रही है, ओ भारत समझ बाखबर है वही। वो तन मन से करता गई, वो दिलो जान से भगवान की भक्ति में लगा हुआ नजर आएगा। जो आप इसने अपना कल्याण कर जाना, बड़ा सियाना है बच्चे, जो बड़ी सियानी है वो भक्ति में नजर आ जाएगी। वो कभी बड़े ठहरेगी नहीं, वो कभी भी किसी के पुरुष की इंतजार नहीं करेगी किसी चौराहे पर खड़े होकर या पार्क में बैठ करके, कदापि नहीं। वो क्या करती गए, जिन्हों का इष्ट साधक है, जिन्हों का प्रेम सच्चा है, वो कब फरियाद करते गए, दिलों पे मोरे खामोशी, मनों पे लबों पे मोरे खामोशी, दिलों में याद करते अंदर ही अंदर भगवान का सिमरन करते हुए महाराज जी के नजदीक जा रहे हैं। सुनो मेरी दीदियों, ओ मेरे सज्जनों, ये 15वें अध्याय का अत्यंत कल्याणकारी, अत्यंत मधुर फरमान। फिर बोलूं, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे दिले हक नजर से जो माने मुझे, मान लिया, बुद्धि ने भी जान लिया, भारत समझ बाखबर है। ये मेरे भगवान रिमार्क पास कर रहे हैं कि वो है बाखबर, बाकी सब बेखबर, जो कंचर काम की कीर्ति के पीछे लग के अपने भविष्य को काला कर रहे हैं और गर्भ में आने की तैयारियां कर रहे हैं, बेखबर। ये है बाखबर, ये मेरी दीनिया जो है बाखबर। बाखबर मतलब सावधान, बाखबर मतलब सजग, सतर्क। बाखबर को उर्दू शब्द है, हमारा शब्द क्या है, वो सजग है, वो सावधान है, वो सतर्क है। आहा, आप पक्के इरादे तजर्बे ने कर दिए, आपको संसार के तजर्बों से आपको पता लग गया कि नहीं, यही मार्ग मेरे कल्याण का है। वो चाहे बरसे गोले, चाहे गोलियां, पर न रुकेंगी दीवानों की टोलियां। अब नहीं आप रुक सकते, तजर्बा हो गया आपको। भारत समझ बाखबर है कि ओए होए, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। भगवान को नजरों में आप ऐसी नजर आए कि खूब भक्ति बुद्धि से करे, मन से करे और शुभ कर्मों से करे, ऐसे स्थान में आके करे, एकांत में करे। वो तन मन से करता है भक्ति मेरी, वो इस पावन मास में करे। भगवान को दिखा दो कि जो आपने कहा प्रभु वही हम कर रही है। वो तन मन से करता गए, आगे आप बोलना, वो तन मन से करता है भक्ति नहीं, वो तन मन से करता है भक्ति नहीं। देख लो मेरे शहंशाह, देख लो मेरे मालिक, आप ही के फरमान को अपनाए हुए और अपना रहे गए। वो तन मन से करता गए भक्ति मेरी। जिनको पता लगेगा भगवान नहीं मेरा कल्याण करना है और भगवान ही उत्तम है, बाकी तो हमने बहुत आजमाया, बहुत देखा, कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं इस तरह मिला। अब हम जीवन का आखिरी सांस तक भगवान की भक्ति करते हुए भगवान में समा जाएंगे, हम अपना कल्याण कर जाएंगे, जरूर कर जाएंगे। वो तन मन से करता है, ये श्लोक जरूर आप पे लागू करवाऊंगा और आपका कल्याण भगवान ही करेंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इष्टदेव भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की, सबका आना सफल करना इष्टदेव। हार्दिक धन्यवाद मेरे मालिक, हार्दिक आशीर्वाद मेरे पलो।